Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Variations, Unit number 18, Exercise 18.6. Question number 1. If P is to Q is equal to R is to S, then show that number 1, 8P minus 3Q divided by 8P plus 3Q is equal to 8R minus 3S divided by 8R plus 3S. हमें ये कंडीशन गिवन है और इसके थ्रू हमें ये प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, और हम इसको के मेथड के थ्रू करेंगे। जब भी हम के मेथड के थ्रू करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S इज इक्वल टू K। सिंस P is to Q is equal to R is to S, then by K method P over Q is equal to R over S is equal to K. Then हमने इसको separately लिख लिया, P over Q is equal to K and R over S is equal to K. Next step में हम Q को equal to के बाद लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा P is equal to KQ. इसी तरह R is equal to KS. हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी और R की वैल्यू आ जाएगी। P is equal to KQ and R is equal to KS. हमारे पास P की वैल्यू आ गई और R की वैल्यू आ गई। अब हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड 8P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय 8P प्लस 3Q। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने P की वैल्यू फाइंड आउट की थी, P इज इक्वल टू KQ, तो हम P की रिप्लेसमेंट में KQ लिखेंगे। हमने यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने P की वैल्यू फाइंड आउट की थी। P इज इक्वल टू KQ, यानी कि 8 इंटू P की रिप्लेसमेंट में हमने KQ लिख दिया माइनस 3Q एज इट इज डिवाइडेड बाय 8P की जगह हमने KQ लिखा है, यानी कि 8 इंटू KQ प्लस 3Q। अच्छा, अब यहाँ पे इस टर्म में भी Q है और इस टर्म में भी Q है, बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स में Q है, तो हम न्यूमरेटर से भी Q कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से भी हम Q कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में भी Q कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में भी Q कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये हो गया 8K माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8K प्लस 3। यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 8K माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8K प्लस 3। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। कंसिडर राइट हैंड साइड 8R माइनस 3S डिवाइडेड बाय 8R प्लस 3S। यहाँ पे भी हम R की रिप्लेसमेंट में हम वैल्यू पुट कर देंगे R की, यानी कि R इज इक्वल टू KS। पुट द वैल्यू ऑफ R, पुट द वैल्यू ऑफ R 8 into KS minus 3S divided by 8 into KS plus 3S। अब नेक्स्ट स्टेप में हम S कॉमन लेंगे। दोनों टर्म्स में S है तो हम न्यूमरेटर से भी S कॉमन ले लेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स में S है तो हम डिनोमिनेटर से भी S कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने S कॉमन ले लिया, S कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 8K माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8K प्लस 3, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई थी 8K माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8K प्लस 3, यानी कि प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया 8K माइनस 3 ओवर 8K प्लस 3, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, 8P minus 3Q divided by 8P plus 3Q is equal to 8R minus 3S divided by 8R plus 3S. Proved. Number 2, cube root of P cube plus R cube divided by Q cube plus S cube is equal to P over Q. इसको भी हम K मेथड से करेंगे। सिंस P is to Q is equal to R is to S, हमें ये कंडीशन गिवन थी बाय K मेथड, P over Q is equal to R over S is equal to K।
अच्छा, पी ओवर क्यू इक्वल है आर ओवर एस के, बिल्कुल इसी तरह आर ओवर एस इक्वल है के। डेट मीन्स कि हम यूं भी लिख सकते हैं पी ओवर क्यू इज इक्वल टू के और आर ओवर एस इज इक्वल टू के। देन पी ओवर क्यू इज इक्वल टू के एंड आर ओवर एस इज इक्वल टू के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पी और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्यू को हम इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पी इज इक्वल टू के क्यू, और इसी तरह एस को हम इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू के एस। ये हो गया पी इज इक्वल टू के क्यू एंड आर इज इक्वल टू के एस। अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पी की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू पुट करेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ पी एंड आर, क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब की जगह हमने के क्यू लिखा, के क्यूब होल क्यूब प्लस आर क्यूब की रिप्लेसमेंट में हमने के एस लिखा है, इनके के एस होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब हमने एज इट इज लिख दिया और एस क्यूब भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये के क्यूब क्यू क्यूब प्लस के क्यूब एस क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ के क्यूब क्यू क्यूब प्लस के क्यूब एस क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में के क्यूब है तो हम यहाँ पे के क्यूब कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने के क्यूब कॉमन ले लिया, इस टर्म में हमारे पास बचा क्यू क्यूब प्लस इस टर्म में हमारे पास बचा एस क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब है और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया और के क्यूब बच गया, यानी कि क्यूब रूट ऑफ के क्यूब। अच्छा, अब ये क्यूब रूट ऑफ के क्यूब है, अगर लेट सपोज ये स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर होता तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर के क्यूब है तो डेट मीन्स के क्यूब रूट इंटू के क्यूब है, तो ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और के बचेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई के। अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर राइट हैंड साइड, यानी कि पी ओवर क्यू कंसिडर करेंगे हम। कंसिडर राइट हैंड साइड पी ओवर क्यू, यहाँ पे भी हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू है के क्यू, यहाँ पे हमने पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर दी। पी की वैल्यू थी के क्यू ओवर क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये के इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी के इक्वल थी, यानी कि प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, left hand side is equal to right hand side proved. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें।